हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे एपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। अब बच्चों, इसमें हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है जिसका मिडिल टर्म 30 है। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो करना है कि जो टर्म्स ही गिवन है एपी के वो इवन है या ऑड है। जैसे इसमें जो 11 है ये अभी ऑड है, इसका मतलब हमें जो एपी के 11 टर्म्स का सम निकालना है उसमें मिडिल टर्म 30 है, तो इसका मतलब जो 11 है ये ऑड है। अब ऑड के केस में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? इसमें दो केस होते हैं, ऑड और इवन। जो बच्चों ऑड है इसके लिए हमारा जो मिडिल टर्म निकलता है वो कैसे निकलता है, n+1/2। मतलब इसको सॉल्व करके जो आएगा यहाँ पे वो हमारा मिडिल टर्म होगा। जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म कितना दे रखा है 30। अब बच्चों हमें पता है कि मिडिल टर्म 30 है, पर 11 टर्म में से कौन सा टर्म मिडिल है? 6th है, 7th है, 8th है, 9th है या 5th है, कौन सा टर्म? ये हमें पता नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा। अगर ऑड हो, एपी के जो टर्म्स हैं वो ऑड होंगे तब इस फॉर्मूले से हम जो मिडिल टर्म है वो निकालेंगे। अगर ये इवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जब एपी में इवन है तो उस केस में क्या होता है, n/2 एंड n/2+1। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकलेंगे वो दो निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा और एक ये जो है सॉल्व करके निकलेगा। ठीक। अब इस केस में जो क्वेश्चन में गिवन है 11 है, 11 टर्म्स हैं एपी में, तो 11 एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, न कि ये वाला। ये जो है इवन के लिए है, ये ऑड के लिए है। अब बच्चों इसमें हम निकालते हैं जो 11 टर्म्स है, पहले इसका मिडिल टर्म निकालते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे आएगा? मिडिल टर्म तो 30 है, पर कौन सा टर्म? 1 से लेकर 11 तक इसमें टर्म्स हैं, तो इसमें कौन सा टर्म जो है हमारा मिडिल है? तो फॉर ऑड, क्योंकि 11 जो है ऑड नंबर है, तो फॉर ऑड n इक्वल टू जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2। तो बच्चों इसमें n कितना है? 11। तो 11 + 1/2 दैट इज 12/2। तो इसको हमें कट करके कितना मिलता है? 6th टर्म। तो बच्चों जो एपी है, एपी का 6th टर्म 30 है। ठीक। मतलब जो 30 गिवन है मिडिल टर्म वो 6th टर्म है। जैसे A1, A2, A3 ऐसे ही A6 = 30। तो बच्चों हमें मालूम है कि an = a + n-1 × d। मतलब ये हमारा अनंत टर्म है, हम अनंत टर्म निकालते हैं इससे। अब इसमें हमें जो लास्ट टर्म है वो पता नहीं है। अब लास्ट टर्म इसमें कुछ भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें हमें तो मिडिल टर्म गिवन है 30। अब लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, तो इससे हमें उससे कुछ मतलब भी नहीं है। लास्ट टर्म से हमें A6 टर्म निकालना है, A6 निकालना है, क्योंकि यही मिडिल टर्म है जो 30 के बराबर है। अब बच्चों जो an है, अगर मैं n की जगह 6 से रखूं तो A6 जो है 30 है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि AP का मिडिल टर्म 30 है। अब मिडिल टर्म कौन सा है ये हमने निकाल लिया, A6 मिडिल है, मतलब A6 = 30। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A6 = A + n की जगह 6 - 1 × d। अब बच्चों A6 कितना है? 30। तो यहाँ पे 30 आएगा इक्वल टू A + 6 - 1 दैट इज 5। ये 5d। अब इसका मतलब क्या होगा कि A + 5d = 30 आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब बच्चों यहाँ पर ही हमारा आंसर नहीं निकला, क्योंकि ये बोल रहा है सम। अगर हमें निकालना होता A6 टर्म, मतलब जो मिडिल टर्म है वो निकालना होता तो यहाँ से निकल जाता। अगर A हमें पता होता, D पता होता, है ना, यहाँ से हम निकाल लेते। पर इसमें हमें सम निकालना है। सम वो भी कितने? 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो बच्चों इसमें हम सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? Sn वाला। सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और Sn ये सम है। अब यही हमें निकालना है Sn, मतलब S11। यहाँ पे क्या आएगा? S11, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर गिवन 11। ठीक। तो S11 इक्वल टू जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 11 पुट करेंगे हम। तो 11/2 यहाँ पे 2a + 11 - 1 × d। अब बच्चों S11 की जगह तो ये रखेंगे, क्योंकि ये तो हमें निकालना है। तो 11/2 ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 2a + 11 - 1 दैट इज 10 × d 10d। अब इसमें हमारा कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? अब 11/2
ब्रैकेट यहाँ पे 2 स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे a प्लस कितना 5d, ठीक, क्योंकि हमने 2 जो है दोनों जगह से कॉमन ले लिया। अब बच्चों a प्लस 5d किसके बराबर है? a प्लस 5d 30 के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 11/2 2 इंटू इसकी जगह a प्लस 5d की जगह क्या पुट करेंगे 30, तो यहाँ पे आएगा 30। और ये कहाँ से आया? ये आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको कुछ भी मान सकते हो a b x इस इक्वेशन को, तो यहाँ इक्वेशन हमने फर्स्ट मानी है तो यहाँ पे फर्स्ट पुट करेंगे। और ये क्या चल रहा है S11, मतलब S11 टर्म्स का सम चल रहा है। तो 11 टर्म्स का सम कितना आएगा 11/2 इंटू 2 इंटू 30। अब 2 से यहाँ 2 कट हो गया, अभी कितना आया 11 इंटू 30। देयरफॉर जो 11 टर्म्स का सम आया वो कितना आया 11 3 जा 33, और 0 को ऐसे लिखेंगे। दैट इज जो 11 टर्म्स का सम आया वो आया हमारे पास 330। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जॉन के साथ।